जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। व्यक्ति अपने उपादान को, स्वचतुष्टय को दो रूप में तैयार करना चाहिए, एक कर्ता के रूप में और एक भोक्ता के रूप में। और हर उपादान इन दो गुणों को लेकर के शाश्वत विद्वान है। प्रत्येक द्रव्य और वस्तु कर्ता और भोक्ता, जड़ हो चाहे चेतन हो। अचेतन भी अपने पदार्थों का कर्ता है और उनका भोक्ता है। उन्हीं पदार्थों रूप में वह उत्पन्न होता है और पचता है और नष्ट होता है। अपन ने कल जीव की व्याख्या समझी थी कि जीव में जब दो गुण जागृत होना चाहिए, कर्ता और भोक्ता, और जो व्यक्ति दोनों में अपने स्वचतुष्टय को दोनों में तैयार कर लेता है, उसी का नाम सम्यक दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि एक गुण में तो स्वतंत्र है, भोक्तापन जो है, जब वो भोग पदार्थों को ग्रहण करता है, किसी को शामिल नहीं करना चाहता, वो दूसरे का इंटरफियर पसंद नहीं करता, दूसरे का हस्तक्षेप उसे ठीक नहीं लगता। जब उसके अंदर भोक्तृत्व गुण जागता है, और ये स्वभाव ज्ञानी में नहीं अज्ञानी में भी होता है, पशुओं में भी है, मूर्खों में भी है। वे अपने सुख के समय किसी को नहीं बांटना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि जब हमें भूख लगे, हमारी थाली में रोटी हो, कुछ रोटी को बांटे। वो कहता नहीं, कोई इस समय नहीं आना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी सुख भोग रहा हूं, इस सुख भी कोई बांट लेवे। जब अपनी भोग सामग्री भोक्तृत्व गुण को बांटने का भाव आ जाता है, उन्हें भगवान कहते हैं। जब अपने भोक्तृत्व सामग्री में से भोगने के भाव, सुख को बांटने का भाव आता है, उन्हें महापुरुष साधु कहते हैं। उनकी लोग पूजा करते हैं, उनके लिए मंदिर बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में जो कुछ भी उनको पुण्य से मिला, उनके मन में भाव आता है कि मैं किसी को शेयर करूं। आप भी अपनी जिंदगी में देखना कि आप भगवान बनने लायक हैं या नहीं। आपकी कभी कोई दुनिया में पूजा करेगा या नहीं। पूज्य बनना और पूजा होना में अंतर है। गुणवान होना और गुणों की प्रशंसा होना अंतर है। लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएं, लेकिन लोग उन्हें महान मान ले में, ये बहुत अंतर है। कल का जो प्रसंग था, कितने अनंत भगवान बनते हैं, अरहंत बनते हैं, लेकिन सबके लोग मंदिर नहीं बनाते, सबकी पूजा नहीं होती, सबकी आराधना नहीं होती, सबकी प्रशंसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया सब अपने लिए किया। हर क्रिया में स्वार्थ था, तो दुनिया ने भी कह दिया। बोले वो अरहंत बन गए, बोले बन गए होंगे अपने लिए। हमारे लिए क्या किया, दुनिया के लिए क्या किया? तो ऐसी आत्माओं के लिए कोई पूछता नहीं। वो महान बन गए, ठीक है, लेकिन महान कोई मानता नहीं। पूज्य हैं, वो अरहंत पद पे स्थापित है। पूज्य होकर के भी पूजा नहीं है, गुणवान होकर के भी गुणानुवाद नहीं है,
प्रशंसनीय पद पर बैठ करके भी प्रशंसा नहीं है, अच्छे कार्य करने के बावजूद कहीं इतिहास के पन्नों पर नाम नहीं है। बुरे आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छे आदमी का इतिहास के पन्ने पर नाम क्यों नहीं है? अच्छा आदमी था, सब स्वीकार कर रहे कि बहुत अच्छा आदमी था। 608 जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में, ये सब अच्छे आदमी हैं, बुरे आदमी नहीं। सब अच्छे, बहुत अच्छे आदमी सिद्धालय में बैठे, लेकिन विचारणीय प्रश्न ये है, इतने अच्छे लोगों के नाम इतिहास में सुरक्षित क्यों नहीं? प्रश्न उठा एक गोष्ठी में कि कुंदकुंद भगवान एक इतने महान आचार्य हुए, इन्होंने बहुत बड़ा अध्यात्म का साहित्य लिखा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 1000 वर्ष तक इतिहास से गायब रहे। 1000 वर्ष तक किसी ने उनको कहीं इतिहास नहीं था। 10वीं शताब्दी के पहले कुंदकुंद भगवान के संबंध में कुछ ने कुछ नहीं किया, कुछ ने कुछ नहीं किया। उनके ग्रंथों का वाचन ही नहीं हुआ, उनके ग्रंथों का उल्लेख नहीं हुआ, उनकी महानता का चित्रण नहीं हुआ। क्या कहलाता है? 900 साल लगभग तो मान ही लो, कम से कम सर्वज्ञ के समान माने जाते हैं। आज अपन लोग उनकी बड़ी श्रद्धा से नाम लेते हैं, लेकिन 900 साल तक गायब हो गए। 900 साल के इतिहास में किसी ने उनकी जय नहीं बोली। 900 साल के इतिहास में किसी ने, साहित्य तो बहुत लिखा गया, हर शताब्दी में साहित्य लिखा गया, ऐसी एक भी शताब्दी नहीं है कुंदकुंद स्वामी के बाद जिस शताब्दी में ग्रंथ नहीं लिखे गए। पहली शताब्दी में है ही, दूसरी शताब्दी में शमंत भद्र स्वामी, तीसरी शताब्दी में उमा स्वामी, पूज्यपाद स्वामी आदि। उमा स्वामी पहले दूसरी शताब्दी के मान लो, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, हर शताब्दी में सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए, लेकिन किसी ने स्मरण भी नहीं किया। किसी ने उनके इतिहास की महिमा नहीं गाई, उनके ग्रंथों की महिमा नहीं गाई। सबसे पहले पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने उनकी महिमा गाई। तो ये सारे ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जो मन में कभी बार आते हैं कि आखिर क्या रहा। कितनी अच्छी आत्माएं इस भारत भूमि पर हो गई, उन्होंने कभी बुरा किया ही नहीं, कभी बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। अपनी जिंदगी सदा मौन रहे, अपनी साधना में रहे, चुपचाप मोक्ष चले गए। इतनी अच्छी आत्माओं को भी लोगों ने भुला दिया, इतिहास भूल गया। पूज्य बनने वालों की पूजा नहीं होना, अपूज्य की पूजा नहीं होना तो बात समझ में आती है, लेकिन पूज्य के लिए मंदिर नहीं मिल रहा, अपूज्य मंदिर में नहीं बैठेगा, ठीक है, ये तो नैतिकता है। गंदे आदमियों के लिए मंदिर नहीं होते, लेकिन अच्छे आदमी को लोग मंदिर में बैठाना पसंद नहीं करते। अच्छे आदमी, एक दो बार जब हमने तीर्थंकरों की 24वीं बनाई, अशोकनगर की घटना थी। त्रिकाल 24वीं सबसे पहली स्थापना वहीं पर कराई थी, 90 कराने की बात होगी। पहली त्रिकाल 24वीं की मेरे द्वारा जो भाव बना, उसमें 2 वेदी खाली बन रही थी। तो मेरे मन में एक आगे भाव आया कि चलो, इस कलयुग में 3 केवली हुए हैं, जम्मू स्वामी, सुधर स्वामी और गौतम स्वामी, इनकी मूर्तियां बैठालते हैं। तो जब उनके नाम आए तो सब महाराज जी तीर्थंकर की खाली नहीं है,
मैंने भैया ये भी अरहंत है, ये भी अनंत चतुष्टय के धनी है, तो कोई नकारने को तो तैयार नहीं, कुछ बोलने को, बस ये कहे महाराज जी आप ये बात मत पूछो, आप तो कोई तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। मेरे मन में दिमाग चला कि हे सुधर्म स्वामी, हे गौतम स्वामी, तुम में क्या खोट है ये तो बताओ पहले। हम ये नहीं पूछ रहे कि उनमें क्या विशेषता है, तुम में क्या खोट है, आप भी अनंत चतुष्टय के धनी हो प्रभु। और मेरा मन हुआ पहली बार दुनिया में कहीं भी मूर्ति नहीं थी उनकी, और शास्त्र के अनुसार बैठाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन कोई दातार नहीं मिल रहा, कोई उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई नहीं कहता। मैंने कही जम्मू स्वामी गौतम स्वामी को तो फिर भी एक ने हाँ कह दिया, सुधर्म स्वामी जम्मू स्वामी के नाम आते बाद में फिर मैंने दो अपने खुद के जो विशेष भक्त उनको थोपा। मैंने कहा भाई तो मेरा, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, वो ऐसे मरे थे जैसे महाराज कह रहे हैं तो और तीर्थंकरों का जब नंबर था, अरे कम पड़ गए तीर्थंकर, तभी तो इनको लाना पड़ा। मैं विचार करता हूं कि क्या बात है, कौन सी खोट उन सुधर्म स्वामी में है, कौन सी खोट उन अनंत केवलियों में है जो 6 महीने 8 समय में 608 बदले। लेकिन कोई मंदिर नहीं बनाना चाहता, कोई मंदिर उनको बैठालना नहीं चाहता, उनकी आराधना नहीं करना चाहता, उनकी पूजा नहीं करना चाहता, उनका कुछ भी नहीं करना चाहते, मूर्ति तक नहीं बैठाना अच्छे आदमी की। तो बहुत चिंतन करते करते अभी 2-4 दिन जो स्व चतुष्टय का 10-12 दिन से चिंतन चल रहा है, इस चिंतन के दौरान उतने वर्षों पुराना रहस्य अभी खुल रहा है कि पूज्य होना मात्र जगत उसे स्वीकार नहीं करता। तुम पूज्य हो, अपने लिए माला फिर रहे। श्रोता भक्त हमेशा देखता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये स्वयं के लिए कर रहे हैं। ये तो दुनिया ही करती है, जो मैंने कहा पशु भी करता है, अपने लिए कल्याण कौन है? जिसको जो पता चल जाए कि इसमें सुख है वो वही करेगा। अपनी अपनी सीमा है। तुमने जान लिया कि मेरा मोक्ष में सुख है, तुम मोक्ष जा रहे। तुमने जाना कि मुनि बनने में सुख है तो तुम मुनि बन गए। साधना करते हो, तपस्या करते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है। एक बालक को मिट्टी में सुख मालूम, वो मिट्टी खाता है। एक कीड़े को गंदगी खाने में है सुख। तो हर व्यक्ति सुख की तरफ दौड़ रहा है, मनोविज्ञान। लोगों को स्वर्ग मालूम, स्वर्ग मालूम, तुम्हें मोक्ष मालूम। ये तो अपनी अपनी सोच है। सुख तो सब चाह रहे। तुम थोड़े ज्यादा तुमने सिद्धों में सुख देख लिया तो तुम सिद्ध जा रहे हो। किसी ने स्वर्ग में सुख देख लिया, वो स्वर्ग जा रहा है। तो गंदे व्यक्ति को, त्रियंच को, शुकर आदि को विष्ठा में सुख हो रहा है तो विष्ठा की तरफ जा रहा है। कीड़ा कीड़े की तरफ जा रहा है, मच्छर सब अपने अपने सुख के लिए जा रहे हो। और जो जो सुख की तरफ जा रहा हो वो पूजा के योग्य हो, ये नियम नहीं है। मंदिर के योग्य हो, वो नियम नहीं है। आराधना के योग्य हो, वो नियम नहीं। ध्यान करने के योग्य हो, वो नियम नहीं। बहुत अंतर आ गया। क्योंकि भोग में शामिल करो तुम, भोग में तो तुम शामिल कर नहीं रहे हो। जो तुम्हें अच्छी वस्तु मिलती है, प्रश्नों का भी प्रभाव पड़ता है। सामने वाले को यदि ये पता चल जाए कि इनका प्रवचन करते समय कोई स्वार्थ है, निजी स्वार्थ, श्रोताओं पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार पंडित जी ने कहा, महाराज जी आपसे ज्यादा अच्छी बात मैं बोलता हूं। नहीं, मतलब व्याकरण है, संस्कृत अच्छी, फिर भी लोग नहीं सुनते। तो मैंने कहा लोगों को तुरंत मालूम है कि तुम प्रवचन देने क्यों आए हो। मैंने एक दिन कहा था 75% आज का विद्वान प्रवचन देने
उद्देश्य से जाता है विदाई के उद्देश्य से। चलो 10 दिन क्या मिलेंगे, 21,000, 11,000, 51,000 मिल जाएंगे। मैंने इंटरव्यू लिया है तो कह रहा हूं, लोगों से जो अच्छे विद्वान थे, जो बहुत अच्छे विद्वान से एक दिन मैंने चर्चा की। मैंने कहा आप जैसे महान ज्ञानी विद्वान, आपकी वाणी में दम है, आपका ज्ञान में भी दम है, आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप क्यों नहीं जाते? बोले महाराज प्रवचन में 10 दिन 15 दिन खराब हो जाते, उतना तो मैं घर में ही कमा लेता हूं। मैंने एकदम इतनी टीस लगी मुझे। बोले इतना तो मैं घर में ही कमा लेता हूं, वहां से मिलता क्या है? 11,000, बहुत पुरानी घटना है, 10-12 साल हो गए। मिलता क्या है? 10-11,000, 15,000 मिलेंगे, इससे ज्यादा। इतना तो मैं घर में ही कमा लेता हूं, इतना तो मेरी नौकरी में मिल जाता है। नौकरी करूंगा तो वही मिल जाएगा, और हम इतनी छुट्टी लेंगे तो हमारी छुट्टी मारी जाएंगी, वेतन करता है। फिर मैंने कई विद्वानों से पूछा, और कई विद्वानों ने, हमारे संस्थान से भी कई बच्चों में ये कीड़ा लगा, संस्कार गया। कई बच्चे प्रवचन करने को अच्छे प्रवचन बोलते हैं हमारे संस्थान से बच्चे, लेकिन वो प्रवचन करने नहीं जाते। उन्होंने प्रश्न उठाया एक बार स्नातक परिसर में, मैंने कि अभी तक संस्थान से 500-700 बच्चे निकल चुके हैं, और प्रवचन करने 300-350 ही जाते हैं। आधे बच्चे कहां गए? आधे बच्चे कहां गए? 50% बच्चे प्रवचन में क्यों नहीं जाते? मैंने पूछा, बेनाडा जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा महाराज जी पता नहीं क्यों नहीं जाते। शीतल जी से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज जाना तो चाहिए, लेकिन कोई जाता नहीं। मैंने चलो मैं ही खोज करता हूं। मैंने स्नातक परिषद में प्रश्न उठाया, मैंने कही 2 बातें बताओ मुझे। साल भर में एक बार हम स्नातक परिषद का सम्मेलन करते हैं, और ये मान के करते हैं कि अभी तक 600-700 बच्चे निकल गए, सभी के लिए है, सभी के लिए है, सबके लिए स्नातक परिषद। साल भर में 2 दिन के लिए तो बच्चों को आना चाहिए कम से कम, उपकारी भाव से, श्रद्धा भाव से। लेकिन उसमें भी 50% आते हैं। मैंने कि 50% क्यों नहीं आते? सारे लोग प्रवचन करने क्यों नहीं जाते? तो एक ही जवाब उनको मिला, हमें मिला, महाराज जी संस्थान से 10 दिन के प्रवचनों में 10 दिन का जितना नुकसान है उतना उनको रिटर्न नहीं मिलता। यदि प्रवचन करने का जाने वालों का पैसा बढ़ाया जाए तो बढ़ जाएंगे। एक बालक ने तो कह ही दिया, मैंने उससे बुरा नहीं माना, आप भी बुरा नहीं मानना, और पैसा बढ़ाया है तो प्रवचन करने वालों की संख्या बढ़ गई, और बढ़ा दूं तो शायद 700 के 700 हो जाएंगे। लेकिन अब उसकी सीमा है, ज्यादा लोभ भी ठीक, लोभ देकर के किससे कब तक प्रवचन कराएंगे। यानी उनका जवाब था कि मैं यहां 2 दिन के लिए आऊं, किराए अकेला तो मिलता है, स्नातक में मैं कैसे आऊं? मैं ड्यूटी पे हूं, मैं नौकरी में हूं, मेरे 2 दिन की छुट्टी होती है, मेरा वेतन 30,000 रुपया महीना है, और 30,000 रुपया महीना वेतन है तो 1 दिन का कितना हुआ भाई? 1,000। तो हमारे 2,000 तो वैसे ही कट जाएंगे, और क्या मिलेगा यार? अब मैंने कहा कि क्या करूं, इनसे नौकरी करवाऊं कि किराए पे बुलाऊं? कुछ नहीं, मां चिंतन का विषय रह गया। सभी नहीं कह रहा हूं, 50% कह रहा हूं। 50% संस्थान के बच्चों में भी ये दुर्गंध है, उनकी दृष्टि पैसे पे होती है, जिनको मैं खुद संस्कार दे रहा हूं, मैं खुद उनको 5 साल पढ़ाता हूं, मैं खुद उनको मानसिक बुद्धि करता हूं,
कभी देव सात गुरु को आजीविका का साधन नहीं बनाना। कभी अपनी धार्मिक कला से पैसा मत कमाना। मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है ज्ञानियों से, विद्वानों से, मुनि महाराजों से, त्यागी वृत्तियों से, ब्रह्मचारियों से, ब्रह्मचारिणियों से, कि उनके पास जो भी धर्म की कला है उसको कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना, उससे कभी पैसे कमाने के लिए शेयर मत करना। तुम्हें भगवान ने ज्ञान दिया है, शास्त्रीय आचार्य किया है, तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, कम से कम उस ज्ञान से तुम पैसे का मूल्यांकन मत करना। नहीं तो ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि तुम अक्षर पढ़ने लायक भी नहीं रहोगे। बहुत कड़वा सत्य कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है स्वतः। तुम्हें विद्वान ज्ञान बनने की कला मिली और तुमने उसको पैसे कारण आजीविका के लिए, मर जाओ, भूखे मर जाओ, समाधि ले लो, लेकिन हम अपनी जिनवाणी के माध्यम से, प्रवचनों की कला के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने शास्त्र लिखने की कला के माध्यम से कभी रोटी नहीं कमाऊंगा, रोटी नहीं कमाऊंगा, कभी इसको आजीविका का साधन नहीं बनाऊंगा। मैं कभी इस कारण से प्रवचन करने नहीं जाऊं कि वहां जाके क्या करूंगा, विदाई नहीं मिलेगी। वहां जाके मैं क्या करूंगा, छोटा सा गांव है, वहां से विदाई क्या मिलेगी। ये सोच करके कभी प्रवचनों को मत रोकना। हो सकती है वहां कई पापी पाप छोड़ सकते हैं, वहां धर्मात्मा बन सकते हैं। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो करने को तैयार हो जाओ। हमारे यहां एक महाराज थे, उन्होंने देखा कि यहां इस स्थान पर मैं सम्यक मिथ्या दृष्टियों को सम्यक दृष्टि बना सकता हूं, और उन्होंने क्या नियम ले लिया, चतुर्मास में मैं प्रतिदिन एक मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाऊंगा, तभी भोजन करूंगा। क्या नियम ले लिया। उस नगर में सब कुछ धर्म था ही नहीं, लेकिन होनहार थी, योग्यता थी। उन्होंने जान लिया कि बन सकते मात, इनको निर्देशन की जरूरत है, इनको समझाने की जरूरत है, अच्छे ढंग से समझाऊंगा। नियम ही ले लिया, भोजन जब करूंगा तब एक सम्यक दृष्टि बना लूंगा, चरणानुयोग के अनुसार जैनत्व सिखा दूंगा। एक दिन भोजन का त्याग, आज नहीं बना उपवास। अरे क्या लेना देना, हम भूखों मरे उनके कल्याण के लिए। जब धर्म आत्मा की पर्याय बन जाती है, धर्म अंतर से उतर जाता है, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो, अपना स्वयं का सुख बांट देता है। अपने स्वयं के स्वार्थ, राजा भी, जो अच्छे राजा होते हैं, वे जनता के लिए, जनता रात में सोती है और वे रात में जागते हैं, सब सुख त्याग देते हैं। अपने रामचंद्र जी ने देखो ना, जनता के खातिर वैदेही को भी वनवास भेज दिया। जनता को दुखी नहीं देख सकते, वो अपने आप को दुख में डाल देंगे। महलों में बैठकर रामचंद्र जी रोते रहते थे, सीता को याद करते रहते थे, लेकिन जनता को दुखी नहीं देख सकते। सच्चे राजा की पहचान है कि वो अपना सुख जनता को बांटता है और जनता का दुख स्वयं बांटता है। अच्छे राजा की, अच्छे नेता की, अपना सुख का तो जनता को बांट देगा और जनता का दुख स्वयं बांट लेगा, तो इसको बोलते हैं सच्चा राजा। ऐसे ही धर्मात्मा का लक्षण है। धर्मात्मा की, धर्म आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं, धर्म के लिए वो अपने सारे सुख छोड़ देगा। माता कहती है, बेटा तुम तीर्थंकर हो, मुझे मालूम है, भगवान बनोगे जाओ, लेकिन ऋषभदेव की परंपरा से जाओ ना। इतने सारे तीर्थंकर हो गए हैं, पहले राज भोगो,
शादी ब्याह करो, संतति बढ़ाओ। फिर बाद में बुढ़ापे में ऋषभ देव ने लिया था दीक्षा, वैसे तुम ले लेना। हाँ, 83 लाख धन तो अपने घर में रहे, ऐसे ही तुम रहो बेटा, माँ ने समझाया। लेकिन महावीर कहते हैं माँ, ऋषभ देव का तीर्थंकर का काल अलग था। उस समय चारों ओर हिंसा का तांडव नृत्य नहीं था, चारों तरफ पापी लोग नहीं थे, पापाचार नहीं था। उस समय यज्ञों में बलियां नहीं थी, नर बलि नहीं थी। बहुत अच्छा समय था, धर्म भी नहीं था तो अधर्म भी नहीं था, सज्जन लोग थे, भद्र लोग थे। हमारे यहां तो एक दिन का हम लेट लेते हैं, एक दिन में हजारों जीव का प्राणघात होता है। यदि मैं 10-20 वर्ष घर में रुक गया तो कितने जीव का मरण होगा, कितने जीव अधर्मी होंगे, कितनों की दुर्गति होगी। ये कल्पना देख करके मां, मैं इस धर्म के लिए, इस दुनिया के लिए मैं अपने सुखों को छोड़ता हूं, सुखों को छोड़ता हूं, मैं सुखों को तिलांजलि देता हूं। मैं अपने सुख जनता के लिए, दुनिया के लिए देता हूं, और मैं इनके दुख को शेयर करूंगा और कष्ट उठाने चल पड़े। सारे सुख भोग सामग्री भरी पड़ी है। यह है महावीर का। आज दुनिया महावीर के नाम से ही जैनी को क्यों जानती है? ऐसा क्या महावीर में था जो अजैनों में भी महावीर की पहचान है, और तीर्थंकरों को नहीं जानते? सबसे ज्यादा दुनिया में महावीर स्वामी को जानते हैं, अजैन लोग भी जानते, पूरे देश विदेश में भी सब जानते महावीर को। क्यों? महावीर ने प्राणी मात्र के लिए अपने सुख के दिन बांट दिए। जो सुख के थे, भोग विलासिता के थे, अभी जवानी शुरू हो रही थी, उन्होंने सांप को ब्राह्म लगा करके छोड़कर कहा, नहीं, मुझे इन दुखी जीवों को बचाना है। पशुओं के लिए छोड़ा उन्होंने, मनुष्यों के लिए नहीं। दीक्षा देने के लिए उनको उतावली नहीं थी, जैनियों के कल्याण के लिए उतावली नहीं थी। महावीर स्वामी का उतावलीपन था पशुओं को बचाना, पशुओं को बचाने की उतावली थी। एक भी तीर्थंकर ने पशुओं को बचाने के लिए उतावली नहीं की। स्वामीनाथ का थोड़ा सा आता है, लेकिन उनका भी लक्ष्य वो नहीं था, बैराग के कारण। एक भी तीर्थंकर ने पशुओं को बचाने के लिए, पशुओं के लिए दीक्षा लेने का जल्दी भाव नहीं की। वैराग्य बन गया, हो गया। महावीर स्वामी का तो कोई निमित्त ही नहीं मिलता किस निमित्त से वैराग्य हुआ उनको। ऋषभ देव का अपन को मिलता है नीलांजना का, नेमिनाथ का मिलता है पशुओं का, और भी तीर्थंकर। महावीर स्वामी का निमित्त क्या बना देखो तो सही है, पशु बलि। उन्होंने कोई निमित्त ही नहीं, कोई वैराग्य का कोई निमित्त नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं, यही निमित्त है कि लोग धर्म के नाम पर पशुओं को, बस पशुओं पे करुणा, जानवरों पे करुणा। दुनिया बड़े बड़े लोगों पे करुणा करती है, लेकिन एक महावीर ऐसी आत्मा हुई जिन्होंने ढोरों पर, पशुओं पर, उन पर जाकर के उनके लिए सुख छोड़ा, उनके लिए सब त्याग दिया। कुछ ऐसी होती है। कोई बड़े आदमियों के लिए कुछ त्याग करता है। बड़े आदमी के यहाँ शादी का विवाह था और तुम भेंट लेके गए सोने का हार। कोई कहेगा देखो इतने बड़े आदमी के यहाँ सोने का हार जा रहा है, मालूम है जा रहा है सोने का दे रहा है, हीरा की कम नम हीरा मतलब वाला है वहां से हीरा का हार। लेकिन जब कोई एक सोने की अंगूठी भी किसी मजदूर को देने के लिए कोई बड़ा सेठ जावे कि मैं उसकी शादी में सोने की अंगूठी देंगे, देवता भी देखने आ जाएंगे क्या मामला है, चारों तरफ प्रशंसा होगी। बड़े लोगों के लिए हर व्यक्ति देना चाहता है, जो जितना बड़ा होगा उसको हर व्यक्ति देना चाहता है, मिले या नहीं मिले। लेकिन जो पुण्यहीन है, जो हमने से अधिक पुण्यवान हैं, उनको तो देते हैं अपन, बहुत सदा देते हैं। उस प्रसंग को अभी गौण करता हूं। लेकिन जो अपने से हीन हैं,
उनको देने का भाव आना, उनको बचाने का भाव आना। पारसनाथ की प्रसिद्धि किस लिए हुई? बड़े बड़े जोगों ने कब्जा नहीं किन किन को बचाया, लेकिन पारसनाथ ने उनको बचाया जिनको दुनिया मारती थी। महावीर की प्रसिद्धि क्यों हुई? जिन्होंने सब कुछ पशुओं के लिए छोड़ा, मात पशु के लिए, पशुओं की चीत्कार, पशुओं को जिंदा होम में रखना, बस पशुओं के कारण से महावीर ने दीक्षा ली। इसलिए सारा जगत महावीर की जय जयकार बोलता है। आज बहुत अच्छा, कम से कम अच्छे दिनों में तो याद आए नहीं महावीर। आज विश्व का हर दार्शनिक, पहली बार सारे न्यूज चैनलों पर महावीर को याद किया गया। विपत्ति काल में महावीर को हर चैनल वाले ने, हर व्यक्ति ने याद किया, हर नेता बोल रहा है। आज महावीर की जरूरत है, महावीर के सिद्धांतों की जरूरत है। और हर व्यक्ति कह रहा है कि यदि महावीर के सिद्धांतों को हर व्यक्ति अपना ले तो कोरोना जैसी महामारी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम बहुत जल्दी पलायन कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि हे प्रभु, हे महावीर, आपको कम से कम उन धर्मविहीन लोगों ने, जो धर्म को नहीं मानते हैं, भौतिकता और विज्ञान को मानते हैं, आज विज्ञान को मानने वाले पढ़े लोगों ने भी एक महावीर के सामने माथा टेक कर कहा, नहीं, आपकी जरूरत है। नहीं तो ये लोग तो कहते हैं धर्म अंधा है, धर्म से रूढ़ियां हैं, धर्म के कारण लोग ये करते हैं। विज्ञान देखो क्या आविष्कार कर, नई आविष्कार कर रहा है। लेकिन इस बार ऐसी मुसीबत आई कि सारा का सारा विज्ञान धूल पे आकर बैठ गया है। अहंकार चूर हो गया विज्ञान का। जो विज्ञान आविष्कार कह रहा था, हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतनी ऊंचाइयां छू ली, हमने मेडिसिन में इतना तरक्की कर ली, बड़े बड़े रोगों की दवाई कर ली। आज विज्ञान शर्म के कारण पान जमीन पर धंसा जा रहा है। एक छोटे से वायरस को बचाने का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। काय का विज्ञान है? उन्हें एक बार कहा भी था, एक बार एक विज्ञान की प्रशंसा हो रही थी, जोक था, पेपर में पड़ा था, विज्ञान की प्रशंसा हो रही थी। तो कुत्ता वहां पूछता है, आप लोगों ने कितनी तरक्की कर ली? बोले बहुत तरक्की कर ली, सैटेलाइट लगा रहे, ये लगा लिया। बोले जब 15 अगस्त में परेड ग्राउंड में किसी ने बम तो नहीं छुड़ाया, उसकी तो खोज मैं ही करता हूं ना। कुत्ते से खोजता मैं ही खोजता हूं ना। जब चोर चोरी कर ले जाता है तो मुझे ही दौड़ाते हो। यानी एक कुत्ते ने कहा, मेरे से ज्यादा ज्ञानी अभी विज्ञान नहीं हुआ है। आज कोरोना ने कह दिया कि मेरे से ज्यादा ज्ञान नहीं है। और आज हर शक्ति एक ही कह रही है, महावीर की जरूरत है। पशुओं के लिए सुख छोड़ दिया, त्रियंशों के लिए सुख छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि आचार्य श्री को और आप लोगों को गौशाला खुलवाने की क्या जरूरत पड़ी? कौन से धर्म में लिखा है गौशाला खोलना? उन अज्ञानियों से कह रहा हूं, महावीर स्वामी की गौशाला में लिखा है, जिन्होंने गायों के लिए गौशाला ही नहीं खोली, इन पशुओं को मरने के लिए पूरी जिंदगी गृहस्थी के सुख छोड़कर साधु बन गए। वहां पशु जलाए जा रहे थे, यहां पशु काटे जा रहे हैं। वहां पशुओं को होम किया जा रहा था, यहां कट्टी खाने भेजा जा रहा है। पशुओं के लिए ही महावीर ने जाकर दीक्षा ली। अपन लोगों को भी पशुओं के लिए कितना सोच पाते, कितना विचार कर पाते। तो सुख में अपने को शेयर करना, अपने अच्छे दिनों में किसी को बांट देना, अपना पुण्य पुण्यहीन को देना बहुत दुर्लभ है। पुण्यहीन पुण्यवान को तो दे सकता है, लेकिन पुण्यवान जब पुण्यहीन को कुछ देने का बात आवे, उसकी प्रशंसा भक्तांबर में भी की गई। धनवान व्यक्ति यदि गरीब को तरफ जाता है तो समझ लेना चाहिए ये धनवान नहीं है, ये इंसान के वेश में भगवान है।
जब बड़ा आदमी छोटे के लिए झुके, इसलिए एक बार कहा था ना मैंने, महावीर स्वामी ने कहा, हे श्रमण, तुम महान कब हो? जब उन जीवों के लिए तुम झुक जाओ जिन्हें दुनिया पैर से रौंदती है। देखो कितनी बड़ा। मुनि महाराज के लिए कह दिया, तुम भगवान को नहीं झुकोगे तो तुम्हारा मुनि प्रत में कोई दोष नहीं आएगा। भगवान को नहीं झुकोगे, भगवान को देख के तो दुनिया झुक जाती है, भगवान को दुनिया नमस्कार कर लेती है। तुम्हारा एक दिन भगवान को नमस्कार नहीं किया तो चल जाएगा, लेकिन एक दिन यदि तुम चींटी को नहीं झुके तो, यदि वो मर गई तो मुनि पद नहीं रहेगा। इतनी बड़ी महाशक्तिमान मुनि को जो परमेष्टि में आते हैं, उसके लिए झुकाया तो कहां झुकाया, छोटे छोटे कीड़ों के लिए झुका दिया। झुकाओ अपनी कमर। ये धर्म का बहुत बड़ा रूप है। इसलिए अपने जीवन में जो स्वचतुष्टय की तरफ जा रहे हैं, हम उनके दो गुणों की चर्चा कल भी की थी, आज उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, कर्ता और भोक्ता। ये दो गुण हैं, कर्म को बीच में नहीं ला रहा हूं। कर्म कोई गुण नहीं होता, कर्म हमारा सोच है, कर्म एक प्रोसेस है, कर्म एक प्रक्रिया है, गुण नहीं है। गुण दो ही हैं, कर्ता और भोक्ता। कर्तृत्व और भोक्तृत्व। तो पहला तो भोक्तृत्व के संबंध में चर्चा अपन कर रहे हैं कल से, कि हर व्यक्ति का नेचर है। सबसे बड़े पापी का लक्षण क्या दुनिया में, कि वह दुनिया दूसरों के सुख छीनना चाहता है, दूसरों की भोग सामग्री छीनना चाहता है, दूसरे की कमाई को हड़पना चाहता है। दूसरे अपने खाने के लिए रखी है और वो उठाना चाहता है। इसको बोलते हैं बिलाव, इसको बोलते हैं डाकू, इसको बोलते हैं पापी, इसको बोलते हैं कुत्ता, इसको जो कुछ भी टाइटल निकृष्ट हो, जिनका स्वयं कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, दूसरा अपने भोगने के लिए रखेगा और हड़पूंगा मैं। पर धन का भोग करना, पर वस्तु, दूसरे की वस्तु को ग्रहण करना। दूसरे की रोटी रखी है, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं नहीं कमाऊंगा, मैं उसने अपने सुख के लिए रखी थी और उसको उठाने का भाव करना। उसने अपने लिए मकान बनाया था, गुंडागिर्दी से कब्जा तुमने कर लिया। उसने अपने लिए धन कमाया था, तुमने डांका डाल दिया। ये है पापी। जब जब वाक्य बनाए, जब जब दूसरे की भोग सामग्री पर नियत जाएगी और वो भोग सामग्री तुम्हारे लिए है ही नहीं, जिसने कमाया है वो भी तुम्हें नहीं देना चाहता और भोग भी तुम्हारा नहीं होना चाहता, दोनों तरफ लेना। वो भोग सामग्री भी तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा पुण्य नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए नहीं चाहता है। और जिसने बनाया है वो तुम्हें नहीं देना नहीं चाहता। ऐसी वस्तु पर कभी तुम पाने का प्रयास करना, ऐसी वस्तु को भोगने का भाव करना, नियम से समझ लेना तुम्हारे बराबर पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? तुम दूसरे की वस्तु पर जो तुम्हारे लिए चाहती नहीं। रावण को क्यों पापी कहा गया? न सीता भोग सामग्री थी, भोग बनाना चाहता था, लेकिन भोग से तो पूछो कि वो तुम्हें चाहता है कि नहीं। मैंने एक बार कहा था कहीं, उस वस्तु को भोगने का तुम्हें अधिकार है जिसको भोगने पर भोग भी अपने आप को धन्य माने। मैं धन्य हो गया आपको पाकर, अभाग्य है मेरे, जड़ हो चाहे चेतन हो। और जिसकी वस्तु है, दो तरफ लेना, स्वयं वस्तु समर्पित हो जाए कि मैं इनके लिए समर्पित हूं। कल ही परसों कहा था, संबंध बनाना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन जिससे तुम संबंध बना रहे हो, तुम्हारा उसकी जिंदगी में जाने से क्या वो अपने आप को भाग्यशाली मानेगा? दक्षिण बनाओ। सारी दुनिया में अपन किसी को भी दोस्त बनाए, ब्याही जी बनाए, रिश्तेदार बनाए, माता पिता बनाए, पति पत्नी बनाए, प्रेमी प्रेम का बनाए, कुछ भी बनाए,
पहला निरीक्षण देखो, तुम जिस वस्तु से संबंध बना रहे हो, क्या वह तुम्हें पाकर के भाग्यशाली मानेंगे? क्या उसके मन में यह भाव आएगा कि मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया? ऐसी अनुभूति जिसके अंदर हो, उससे संबंध बनाना, उसको अपना बनाना, और तुम्हें पाकर के वो यदि अपना दुर्भाग्य माने कि मैंने कौन से पाप किए कि तुम मेरे गले पड़े, महानुभाव गलती मत करना, उस वस्तु को छोड़ देना, तुरंत छोड़ देना। अब दूसरी बात है, वो भोग सामग्री पर यदि किसी का अधिकार है तो वो तुम्हें दे करके अभाग्य मानेगा कि दुर्भाग्य मानेगा? दो कारण देख लेना, फिर कोई बाधा नहीं है। पहला, भोग सामग्री भी आपको पाकर धन्य हो जाएगी, जिससे संबंध बनाया वो अभाग्य मानेगा, मैंने बहुत पुण्य किए जो मेरे आपसे संबंध हुए। तीसरा, जिस वस्तु को तुम ले रहे हो उसका कोई मालिक है क्या? उसका कोई मालिक है क्या? वह किसकी वस्तु है? जड़ हो अथवा चेतन हो। बेटी है, तुम्हें भाई करना है, तो पहले देखो, पहला देखो कि बेटी क्या मुझे पाकर धन्य है, पर दूसरा देखो ये बेटी किसकी है? क्या वो माँ बाप मुझे बेटी देकर अभाग्य मान रहे हैं? क्या वो माँ बाप की वस्तु है ये बेटी? क्या माँ बाप इसके मम्मी पापा कहेंगे क्या कि तुम्हारे जैसे कुंवर पाकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया? और अभाग्य मानकर कहे कि मैं अपनी कन्या देता हूं, जैसे जनक राम की जिंदगी में इतनी विपदा आने पर भी रघुनाथ यही कहते हैं, मैंने सीता को राम को देकर धन्य हो गया। हर शादी करने वाले से मैं पूछता हूं, दो बातें पूछता हूं, भोक्ता और कर्ता में, क्या तुम्हें पाकर के तुम्हारी पत्नी भाग्यवान है, सौभाग्यवान है? क्या वो अपने आप को धन्य मानती है? ये पहला निर्णय करना। इसी प्रकार से पुरुषों से मेरा कहना है, महिलाओं से मेरा कहना है, तुमने जिनने शादी कर ली है, क्या तुम्हें पाकर के तुम्हारा पति खुश है? क्या तुम्हारा पति अपने आप को धन्य मानता है कि मैंने कितना पुण्य किए जो मेरी दृष्टि में, मेरी गृहस्थी में ऐसी पत्नी मिली? ये आज खोज करना, डांट फटकार के नहीं, अपने परखने का प्रयास करना। ऐसे ही माँ बाप और बेटे के संबंध में है। माँ बाप ने संतानों को जन्म देने मात्र से वो महान नहीं हो गए। क्या बेटा अपने आप को, तुम्हारा बेटा क्या कभी दोस्तों से कहते हुए पाया गया कि मैंने कितना पुण्य किया जो मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले? ऐसा ही बेटे से मेरा कहना है, तुमने जन्म ले लिया, जन्म तो सब लेते हैं, क्या तुम्हें पाकर तुम्हारे मम्मी पापा धन्य हैं? क्या माँ बाप कहते मैंने कितना पुण्य किया, मैं कितना भाग्यवान हूं कि ऐसा बेटा पाया? ऐसे ही मैंने कहा था गुरु और शिष्य में, क्या गुरु को ये गर्व है कि हम धन्य हैं जो हमें ऐसा शिष्य मिला? क्या शिष्य को गौरव है कि मुझे धन्य है, मैंने कितना पुण्य किया जो ऐसा गुरु मिला? सब में कह रहा हूं, भाई भाई में भी लगा लेना, साधर्मी में भी लगा लेना, पड़ोसी में भी लगा लेना। क्या तुम्हारा पड़ोसी धन्य मानता है मैंने कितने पुण्य किए कि मुझे ऐसा पड़ोसी मिला? तो समझ लेना पड़ोसी का संबंध तुम्हारा सही है। क्या पशु पक्षी भी कह सकते हैं? क्या तुम्हारे पास गाय बैल है तो क्या वो भी कह सकता है कि मैंने कितना पुण्य किया कि मुझे ऐसा सेठ मिला? और कह दूं, क्या तुम ऐसे सेठ हो जो नौकर कह सके मैं कितना धन्य हूं, मुझे ऐसे सेठ के यहां नौकरी मिली है, मैं कितना धन्य हूं, नौकरी तो मुझे करनी ही थी लेकिन मुझे बहुत धन्य है, मैं कितना धन्य हूं, मुझे सेठ के यहां नौकरी मिली, धन्य है, मैंने कितने पुण्य किए। नौकर बनाने में कोई बाधा नहीं है, पुण्य का उदय है, नौकर बनाओ। लेकिन क्या नौकर तुम्हें पाकर धन्य है? और नौकर से भी मैं कहता हूं,
मजदूर से भी मैं कहता हूं, तुम्हारी ये नौकरी, तुम्हारी ये मजदूरी अंतिम है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगला भाव तुम्हारा नौकरी में नहीं, तुम सेठ बनोगे। बस इतना सा तुमसे जवाब मांगता हूं, क्या तुम्हें पाकर तुम्हारा मालिक भाग्य मानता है? मुझे कितना भाग्य है, मुझे ऐसा नौकर मिला। मालिक नौकर की प्रशंसा कर दे। मैंने कितना पुण्य किया कि ऐसा नौकर मिला, बेटे जैसा रहता है, परिवार का सदस्य बन के रहता है। जिस नौकर को पाकर के मालिक यदि भाग्यवान मान ले वे अपने को, जाओ वो नौकर नहीं, एक भाव के बाद मालिक बनेगा सेठ सुदर्शन। ग्वाले की पर्याय में थे, जिसके यहां वो ग्वाले थे, जिसके जानवर चराते थे, वो सौभाग्य मानता था। मुझे ऐसा बेटा, ऐसा लोग, ऐसा ये व्यक्ति मिला, ऐसा नौकर मिला, ऐसा नौकर मिला। हर व्यक्ति से प्रशंसा करते थे, मेरा नौकर नौकर नहीं बेटे के समान है, मेरा नौकर विश्वसनीय है, मेरा नौकर, मैंने भाग्य के ऐसा नौकर मिला। और जिसने नौकर का ऐसा हुआ, अगले भाव में ही वो जाकर के सेठ सुदर्शन हुआ। कहां नौकर और कहां सेठ सुदर्शन। मात इतने से उसने एक ही बना लिया, मैं जहां नौकरी करूंगा ऐसा कार्य करूंगा कि सेठ भी भाग्यशाली मानेगा। अभी नौकर और मालिक का संबंध है, और दोनों एक दूसरे को पीठ पीछे गालियां देते हैं। कहां का दुष्ट सेठ बोला, प्राण लेता है, वेतन तो देता नहीं। और ऐसा ही सेठ कहता है, कहां का दुष्ट नौकर मिला, कुछ करते ही धरता नहीं है। तो आज इतना ही अपन कह के विराम करते हैं। अभी अपन इस कर्ता और भोक्तेपन को बड़े विस्तार से समझेंगे। अध्यात्म ग्रंथ का मूल शब्द है ये, और इसी पर अपनी जिंदगी टिकी हुई है। यही हमारी जिंदगी के अनुभव का कारण है। तो अपने संबंध, कर्ता कर्म भोक्ता के संबंध में अपन समझ रहे हैं। महावीर भगवान की